64 सब्सक्राइबर हो गए, इसका मतलब ये बाद में देखेंगे बच्चे। ना ऑन नहीं करें। साइलेंट मोड ऑन है क्या? चलो, जो न्यूमेरिकल्स हम कर रहे थे तो उसका कैरी ऑन करते हैं। शो मी द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन। अच्छा अच्छा, ठीक। नाउ प्रैक्टिस क्वेश्चन का आगे करते हैं, थोड़ा सा इजी। देखो, ए प्रोजेक्टाइल is projected from ground at an angle theta with horizontal. Find the ratio of its maximum height and range. एक प्रोजेक्टाइल को हम प्रोजेक्ट करें विथ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब एट एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल। हमें क्या फाइंड करनी है? द रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट एंड रेंज। इसका रेशियो फाइंड करनी है। छोड़ दो, पीछे का देखने की जरूरत नहीं, लीव इट। आप माइंड से चीजों को लाओ और क्वेश्चन सॉल्व करो। डू इट। बिल्कुल इजी चैप्टर है ये। क्वेश्चन बेटा तुम बाद में लिख लोगे, अभी सॉल्व कर लो। अभी कंपटीशन के एप्टीट्यूड में करना, कंपटीशन के एप्टीट्यूड में, क्योंकि मैं तो क्लिप तो जा ही रहा है हमारा, यू कैन नोट इट डाउन ऑलवेज, है ना। अभी कंपटीशन एप्टीट्यूड में करना है, मतलब क्वेश्चन मिल गया, हमें सॉल्व करके दिखानी है। फटाफट डायग्राम बनाओ। हाँ, क्या क्या फाइंड करनी है? मैक्सिमम हाइट कौन सा है? ये वाला। यस सर। रेंज कौन सा है? ये वाला। यस सर। दिया क्या है? ये दिया हुआ है। यस सर। इसका क्या है? इसका क्या है फॉर्मूला? सीधा डिवाइड करो। इतना देर क्यों लगेगा? हो गया। हमने जब भी क्वेश्चन करना है, ध्यान रखना पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या पूछा है। ये वाला एंगल दिया हुआ है तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्टाइल ऐसे जाएगा और फिर ग्राउंड आके पहुंचेगा। ये वाला मैक्सिमम हाइट है h, ये हो गया हमारा रेंज। हमें क्या फाइंड करनी है? h बाई
आर, यही तो फाइंड करनी है। मान लेते हैं दिस इज यू, एच क्या है सुनिए, एच का फॉर्मूला मैक्सिमम हाइट का है, नहीं, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में 2h/g कहां से आ गया? यू स्क्वायर साइंस, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। एच, एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो मैक्सिमम हाइट कितना जाता है? यू के स्पीड में फेंकते हैं, यू स्क्वायर बाई 2g। यहां पे क्या हो जाएगा? एच इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर बाई 2g। फॉर्मूला सेम है, यू वाई आपका कितना है? यू साइन थीटा का स्क्वायर, मतलब यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g है। क्यों याद नहीं रहता? पिट जाएगी। एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g। रेंज का रेंज क्या है? क्या बोल, रेंज का फॉर्मूला क्या है? देख, अलर्ट रहो बेटा, ये अभी तो शुरुआत है। यू स्क्वायर में कैसे याद रखोगे वो भी बता रखा हूं, है ना? साइन 2θ/g। तेरे को कहा था ना कि कागज में लिख के चिपकानी है। एक कागज, ये फॉर्मूले को कागज में लिख के चिपकाओ, है ना? और ये याद रखो। देन h/r, h/r दैट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g इनटू, ये डिवाइड करेंगे ना, ये डिवाइड करेंगे तो यू स्क्वायर साइन 2θ ऊपर आ जाएगा जी, एक जी कट गया, ये यू स्क्वायर कट गया, दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू साइन 2θ। साइन 2θ इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक साइन थीटा कट गया, पावर इसमें 2 कट गया, बच गया कितना? साइन थीटा बाई कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा डिवाइड बाई 4। एम आई राइट? देन h/r is equal to tangent theta is to 4। ओके, देखो ये एक ब्यूटीफुल इंफॉर्मेशन है, कई बार जरूरत पड़ेगा तो आप क्विकली यूज कर सकते हो, चाहो तो क्लिप ले लो, क्विकली यूज कर सकते हो। रह गया फॉर्मूला याद? दोबारा लिख दूं क्या फॉर्मूला? ले लिया बेटा क्लिप? आ गया? अच्छा, ए प्रोजेक्टेड इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड, ए प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड in which maximum height and range are equal. Find the angle of projection. एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हम फाइंड करनी है। करो, मैक्सिमम हाइट एंड रेंज आर इक्वल, देन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है?
अभी तो कह रहे थे वही क्वेश्चन है ये। टू। गिवन क्या है? गिवन क्या है? H इज इक्वल टू आर, यही है, यही है ना। H का फॉर्मूला क्या है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, देखो इधर, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g इज इक्वल टू, रेंज का क्या फॉर्मूला है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, देख रहे हो ना, ये साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये साइन 2 थीटा बाई जी, ये जी जी कट गया, यू स्क्वायर कट गया। सो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एक साइन थीटा हमारा कट गया। ओके, देन साइन थीटा बाई नीचे आ गया कॉस थीटा इज इक्वल टू 4, देन टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 4, सो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 4। समझ में आया? जब रेंज और हाइट सेम होता है, अब इससे पहले वाला क्वेश्चन अब देखो, एच बाई आर हमारा क्या होता है? टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाई 4 होता है। गिवन क्या है? एच इज इक्वल टू आर, ये गिवन है। देन एच बाई आर कितना है? इज इक्वल टू 1, सो दिस इक्वल टू 1 इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा बाई 4, देन टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 4, सो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 4। ये प्रीवियस क्वेश्चन से आ गया, ये प्रीवियस क्वेश्चन से आ गया। अदरवाइज क्यों प्रीवियस क्वेश्चन का रिजल्ट याद रखना है? बाई चांस आज एच बाई आर समझ रहे हैं, कल आर बाई एच आ गया तो समझ में आ गया ना, तो हम याद रखेंगे तो एच बाई आर बाई एच में गड़बड़ कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यों धक्का करके याद रखना है? याद रह गया तो ठीक है, एच बाई आर एच बाई आर एच बाई आर, नहीं रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको भी प्रीवियस मेथड में कर लेंगे, इसको इस मेथड में कर लेंगे। टेक ए क्लिप। अच्छा, व्हाट इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज, पक्का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 45 डिग्री। बेटा हूं प्रिंस, ले लिया? नाउ टेक अनदर क्वेश्चन। A man can throw a stone up to a maximum distance r. Am I right? Find the maximum height the stone attains at that time. A man can throw a stone up to a maximum distance r. Find the maximum height the stone attains
एट दैट टाइम, उसी टाइम कितना मैक्सिमम हाइट अटेन करा होगा स्टोन। R/2। क्वेश्चन क्या है बिशी, शो में 45 डिग्री, तो फिर क्या दिक्कत है? क्वेश्चन क्या दे रखा है? ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, एम आई राइट? दिस इज ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। हमने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर दिया एंगल थीटा। ये क्या कह रहा है? इट गोज टू मैक्सिमम डिस्टेंस। देन ये मैक्सिमम हुआ, ये मैक्सिमम है। जब ये रेंज मैक्सिमम होता है, दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। देन हमें क्या करना है? ये वाला हाइट फाइंड करनी है, ठीक है क्या? देन एच इज इक्वल, थीटा तो हमें कैलकुलेट फाइंड कर लिए क्योंकि रेंज मैक्सिमम दे रखा है। रेंज मैक्सिमम दे रखा है तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है? सो एच कितना होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। साइन ये हो गया यू स्क्वायर। अच्छा, देन रेंज कितना है? जब एंगल 45 डिग्री हो रहा है, देन रेंज कितना है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी। एम आई राइट? भाई साइन 2 थीटा 1 हो गया, थीटा 45 डिग्री, साइन 90 हो गया, ये हो गया 1 यू स्क्वायर बाई जी। एंड एच विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g, दैट इज यू स्क्वायर बाई 1 बाई रूट 2 साइन 45 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2g, दैट इज यू स्क्वायर बाई, इधर 2 रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 4 इंटू जी। बट यू स्क्वायर बाई जी हमारा क्या है? रेंज, दैट इज r बाई 4। एम आई राइट? कितना हो जाएगा? अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, और h बाई आर कितना है? h बाई आर अभी निकाला था, कितना आया था? टेंजेंट थीटा बाई 4, टेंजेंट थीटा बाई 4। बट थीटा हमारा कितना है? 45 डिग्री, दैट इज 1 बाई 4। टेंजेंट 45 कितना है? टेंजेंट 45 कितना है? गाल से हाथ उठा, गाल से हाथ उठा। टेंजेंट 45 1 हो गया। देन h बाई आर आपका 1 हो गया। देन h कितना है? r बाई 4। ऐसे भी कर सकते हो, बट ये याद रह जाए तो, ये याद रह जाए तो, ठीक है? नोट इट डाउन, क्लिप। नोट इट डाउन मीन्स क्लिप है।
क्योंकि इधर ही नोट करोगे ना फिर टाइम बहुत लग जाएगा, क्वेश्चन कम होगा। ये नोटिंग करने का, घर पे जाके नोटिंग करने का, ये व्हाट्सएप आने के बाद एक बढ़िया प्रोसीजर मेरे को मिल गया। बच्चा घर पे रिवीजन करने के लिए मजबूर है, जाके नोटिंग करेगा तो अपने आप इसकी रिवाइज होनी है। तो दूसरा मोबाइल ले लिया, दूसरा मोबाइल लिया, वही पापा वाला, मम्मी वाला मोबाइल खरीदा क्या? तो सिर्फ फिजिक्स क्लास के चक्कर में मोबाइल ले रहा है। चलो डन, ले लिया बेटा, आ गया। और एक क्वेश्चन लेना बच्चे, इसके साइड में मैं देता हूं क्वेश्चन। ए मैन कैन थ्रो ए स्टोन अप टू maximum distance r, up to maximum distance r, right? Find the maximum height he can throw the same stone. क्वेश्चन क्या समझ में आ रहा है? What is the question? A man can throw a stone up to maximum distance r. Find the maximum height he can throw the same stone. Okay? कुछ मेरे को क्या पता, यही तो आपको सोचना है। यही तो देखो, क्वेश्चन से ही मीनिंग फाइंड करनी है। हम्म, यू तो नहीं दिया। बेटा मैं क्वेश्चन क्या पूछा हूं? क्या ये क्वेश्चन में कुछ फर्क है? नहीं। मैं इसलिए तो ये क्वेश्चन को मिटाया नहीं। क्या कह रहा है? ए मैन कैन थ्रो ए स्टोन अप टू ए मैक्सिमम डिस्टेंस आर, यहां तक ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम हाइट द स्टोन अटेन्स एट दिस टाइम, मतलब इसी प्रोजेक्शन में, इसी मोमेंट में मैक्सिमम हाइट कितना गया। अब ये क्या कह रहे हैं? ए मैन कैन थ्रो ए स्टोन अप टू मैक्सिमम डिस्टेंस आर, फाइंड द मैक्सिमम हाइट ही कैन थ्रो द सेम स्टोन। मेरे को सपोज एक स्टोन को मैक्सिमम हाइट तक फेंकने के लिए कहा जाए, मैं कैसे फेंकूंगा? ऑब्वियसली ऊपर की तरफ फेंकूंगा। भाई हाइट का फॉर्मूला क्या है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। मेरे को हाइट को मैक्सिमम करनी है तो इसको मैक्सिमम करना पड़ेगा।
देन मैं क्या कौन सा एंगल में फेंकूंगा? क्या ये प्रोजेक्शन, ये एक ही प्रोजेक्शन है या दूसरा प्रोजेक्शन है? भाई मैं तो पागल तो हूं नहीं। मेरे को कहा गया कि मैक्सिमम हाइट तक फेंको, तो मैं ऐसे ही फेंकूंगा। एम आई राइट? ऐसे ही फेंकूंगा मैक्सिमम हाइट फेंकना हो तो। और मैक्सिमम रेंज फेंकना है तो मैं कैसे फेंकूंगा? 45 डिग्री में। एम आई राइट? मैक्सिमम रेंज फेंकना है तो 45 डिग्री में फेंकूंगा। सो देयर आर टू प्रोजेक्शंस। समझ में आ गया? मीन्स एज पर द क्वेश्चन, पहला प्रोजेक्शन इज 45 डिग्री एंगल, देन रेंज इज मैक्सिमम। ओके, देन एट द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आर आपका कितना है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा कितना है? 1, बिकॉज थीटा इज 45 डिग्री। एम आई राइट? डिवाइडेड बाय जी। So R is equal to U square by G. But here I have to throw the stone up to maximum height. So here in the second case, ये केस 2 हो गया। थीटा शुड बी 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 ये साइन थीटा है, ये मैक्सिमम करना है। देन इसको मैक्सिमम करने के लिए मेरा थीटा 90 डिग्री होगा। ये स्पीड u है, ऑब्जेक्ट जाएगा और वापस आएगा। देन व्हाट इज h हियर? u स्क्वायर बाई 2g। अब r कितना है? u स्क्वायर बाई g। देन दैट इज इक्वल टू h बाई 2, सॉरी r बाई 2। सो h इज इक्वल टू r बाई 2। सो पहला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में फर्क है। इट वॉज द सिंगल प्रोजेक्शन, बट ये डबल प्रोजेक्शन है। इट इज केस 1 एंड दिस इज केस 2। इन द केस 1, टू अटेन द मैक्सिमम रेंज, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन वाज 45 डिग्री। इन द सेकेंड केस, टू अटेन द मैक्सिमम हाइट, टू मेक द मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम, आई हैव टू थ्रो द स्टोन अपवर्ड, मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 90 डिग्री। एम आई राइट? So that's why here h is equal to r by 2। समझ में आ गया? इसका मतलब एक बंदा जब मैक्सिमम हाइट, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस r तक फेंक सकता है, ऊपर की तरफ फेंकना चाहे तो r by 2 हाइट तक फेंकेगा और उससे ज्यादा कभी फेंक ही नहीं सकता। समझ में आ गया? समझ में आ गया? कोई डाउट? नोट। ठीक है? हाँ, मेरे को पूछ, कोई डाउट? अलग अलग है, ये एक ही प्रोजेक्शन है। ये यहाँ पे जो हाइट है ये वाला हाइट है, बट इधर जो हाइट है ये 90 डिग्री प्रोजेक्शन करने के बाद हाइट है। तेरे को कहा जाए तो मैक्सिमम ऊपर फेंक, तो ऐसे थोड़ी ना फेंकेगा। कैसे फेंकेगा? ऊपर की तरफ फेंकेगा। ठीक है? मैं जब छोटा था, 11th क्लास में पढ़ता था, हमारे गांव में तालाब है। हम ऐसे पत्थर फेंक के तालाब आर पार करा करते थे। मैं 45 डिग्री में मारता था, क्योंकि मेरे को पता है मैक्सिमम रेंज होगा। लेकिन कभी मेरा बीच तक भी नहीं पहुंचता था। बच्चे होते थे पूरा आर पार कर देंगे तालाब, जोर होता है ना, बड़े बड़े हैं, आर पार कर देंगे। हमारे साइड में बहुत बड़े बड़े तालाब होते हैं। ओके, ले लिया बेटा क्लिप, मिटाऊ। An object is projected from the ground at an angle
थीटा विथ हॉरिजॉन्टल। फाइंड द एंगल with which it strikes the ground। ओके, निकालो। angle with which it find first part, the angle with which it strikes the ground, the speed with which it reaches the ground। हमें एंगल भी फाइंड करनी है, स्पीड भी फाइंड करनी है। ओके, एंगल भी फाइंड करनी है और स्पीड भी फाइंड करनी है। डू इट। एच क्या है? एच तो दिया ही नहीं क्वेश्चन में है। स्पीड 2 sin थीटा, स्पीड ओके कर हु करे से हैं। बस ठीक है, लिखो ना, प्रोजेक्ट करो। हॉरिजॉन्टल स्पीड तो सेम है ना, हमें टोटल स्पीड ही निकालनी है। हाँ, डन। कुछ हुआ? हम क्या फाइंड करेंगे तो समझ में नहीं आ रहा ना। फॉर्मूला वो ढूंढ रही है बेटा, फॉर्मूला क्या करेंगे हम यहाँ पे हैं? 45 डिग्री क्यों ले रहे हो? अपना आप में कुछ मत लेना, रेंज मैक्सिमम दे रखा है तो फिर 45 क्यों ले रहे हो? जब रेंज मैक्सिमम नहीं दिया हुआ है तो हाउ हु टोल्ड यू दैट थीटा इज 45 डिग्री? नहीं ना। हाँ, तो फिर हम ऐसे गलत तलत क्यों यूज करेंगे? पहले तो ये बताओ हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है। ये आपका डायग्राम में आना चाहिए। क्या फाइंड करना है? कहाँ पे है? कौन सा जगह में? ये भी तो ग्राउंड है।
कहां पे रीचेज द ग्राउंड, कहां पे रीच कर रहा है ग्राउंड में, तो टारगेट पे, दैट इज टारगेट, है ना। तो ये क्या बना रखा है, अच्छा नीचे काटा पिटा इतना क्यों। पहले तो क्वेश्चन को आप समझो, क्या निकालना है साहिल, थोड़ा सा बड़ा बच्चा बनो, ओके, छोटे बच्चे जैसे काम चलेगा नहीं। ये हमारा ग्राउंड है, राइट। हमने एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर दिया। अच्छा स्पीड, इनिशियल, इसमें देना चाहिए इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन इज यू, ये दे रखा है, ये हमारा यू हो गया, राइट। ये एंगल थीटा है। प्रोजेक्टाइल जाएगा कैसे, ऐसे जाएगा फिर वापस आएगा। हमें क्या फाइंड करनी है बच्चे, ये वाला एंगल फाइंड करनी है, राइट। यहां पे कितना एंगल में स्ट्राइक करेगा, ये वाला एंगल फाइंड करनी है। से दिस इज, ये ऐसे, यहां पे वेलोसिटी ऐसे ही होगी, तो ये वाला एंगल फाइंड करनी है, बीटा मान लो, दिस एंगल इज बीटा, राइट। समझ में आ गया, ये बीटा हमें फाइंड करनी है, और ये वाला वेलोसिटी हमें, स्पीड, स्पीड मीन्स ये वाला हमें फाइंड करनी है। पहले क्वेश्चन में यू शुड बी वेरी क्लियर कि आपको करना क्या है फाइंड, और दे क्या रखा है, यू दे रखा है, थीटा दे रखा है, एम आई राइट। अच्छा अब ये 2 डायमेंशनल मोशन है, ये आपका यू एक्स कितना है, यू कॉस थीटा, यू वाई कितना है, कितना है सोनिया, तू तेज तेज बोलेगी क्लास में, ठीक है। यहाँ पे कोई भी सारे बच्चे तुम धीरे धीरे बोलोगे, ये बोलेगी तेज, तेरा आवाज गूंजना चाहिए, गेट के तक सुनना चाहिए, ठीक। कितना है, यू वाई कितना है, सुना नहीं दिया है, यू साइन थीटा, दिस इज यू साइन थीटा, राइट। इसमें बदलता कौन है, यू साइन थीटा बदलता है। आपको पता है यू कॉस थीटा हमेशा कांस्टेंट रहता है, क्यों कांस्टेंट रहता है, क्यों कांस्टेंट रहता है गौरव, एक्सीलरेशन 0 है, गुड। यू कॉस थीटा हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो यहां पे भी कांस्टेंट रहेगा, है ना। ये हो जाएगा यू कॉस थीटा। वी वाई पहले डिक्रीज होगा क्योंकि एक्सीलरेशन नीचे है, एक्सीलरेशन इज माइनस जी ए वाई, देन ये पहले वेलोसिटी घटेगा, इधर वी वाई 0 हो गया, फिर वी वाई उल्टा डायरेक्शन में बढ़ा, और यहां पे जो भी हुआ फाइनल वी वाई हो गया, फाइनल वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, है ना, यही है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, समझ में आ गया। बट एट टारगेट ये पॉइंट हमारा क्या है, टारगेट, जिसके माथे पे आप पत्थर फेंक रहे हो उसका माथा है वो, राइट, दैट इज द टारगेट। एट टारगेट टी इज इक्वल टू कैपिटल टी, दैट इज 2 कैपिटल टी, कितना है प्रिंस, तो टेस्ट नहीं दिया था, रास्ते में घूम है, कभी किसी के शादी करवाया और किसी के शादी में चला जा है, और किसी की मतलब क्या कहते हैं वो खाना पीना बन रहा है वहां पे भी पहुंच जा, ऐसे नहीं चलेगा। बता टोटल टाइम यहां से टारगेट तक पहुंचना, व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम टेकन फॉर द प्रोजेक्टाइल टू रीच एट द टारगेट,
है एक्यूमुलेशन। टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच एट द टारगेट। प्रिंस में पीटूंगा तेरे को, तू बहुत बढ़िया कर रहा था, गड़बड़ हो जाएगा फिर। क्या है? 2u(y/g), 2u/g, 2u(y/g), ऊपर फेंकते हैं तो 2u/g, देन दैट इज 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g। ए वाई कितना है? -g। सो u(y) मतलब u sin थीटा -g इंटू 2u sin थीटा, 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g। जी कट गया, u sin थीटा माइनस 2u sin थीटा, कितना बच गया? -u sin थीटा, नेगेटिव आ गया। इसका मतलब जितना वी वाई था उतना वी वाई, जहां यहाँ पे यू वाई जितना था यहाँ पे वी वाई भी इतना ही हो गया। एम आई राइट? ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं, जब ऊपर फेंकते हैं जितना स्पीड में हम ऊपर फेंकते हैं उतना स्पीड में तो नीचे पहुंचता है। तो वर्टिकल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन इज इक्वल टू वर्टिकल स्पीड एट दी टारगेट, बट डायरेक्शन नेगेटिव मीन्स डायरेक्शन क्या? डायरेक्शन उल्टी होगी। एम आई राइट? डायरेक्शन बदल गया। तो वी वाई का मैग्नीट्यूड कितना है? डायरेक्शन तो हमने दे दिया नीचे की तरफ, ये हो गया यू साइन थीटा। अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वी है, ये एंगल फाइंड करनी है। टेंजेंट बीटा फ्रॉम दिस फिगर, टेंजेंट बीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, इसकी मैग्नीट्यूड कितना है? यू साइन थीटा। एम आई राइट? इसकी मैग्नीट्यूड यू साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय यू कॉस थीटा। यू कट गया, दैट इज टेंजेंट थीटा। दिस इंप्लाइज दैट बीटा इज इक्वल टू थीटा। मतलब जितने एंगल में हम बॉडी को प्रोजेक्ट किए थे उतना ही एंगल में ग्राउंड टच कर रहा है। बट एक्चुअली सेंस में मेरे को सपोज टेंजेंट बीटा फाइंड करनी है बिना डायरेक्शन को देखे, तो मैं ये वाला पुट करूंगा, माइनस वाला पुट कर दूंगा तो नेगेटिव आ जाएगी। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू बीटा बट अपोजिट इन डायरेक्शन। समझ में आ रहा है? देख रहे हो, ये थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये बीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, इसलिए नेगेटिव आ जाएगा। बट हमें क्या करना है? हमें फिगर में दिख रहा है, हमें फिगर में दिख रहा है तो अननेसेसरी मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाएंगे। मैथमेटिक्स को जितना सिंपली यूज करना है उतना एफिशिएंटली और ब्यूटीफुली हम मैथमेटिक्स को यूज करेंगे। एम आई राइट? तो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिला? The object strikes with the angle at which it was projected। जितना एंगल में हमने प्रोजेक्ट किए थे, बट ये चीज नोटिस करना कि ये वाला एंगल जितना होगा यहाँ पे स्ट्राइकिंग के टाइम में उतना ही एंगल होगा। एम आई राइट? ये वाला एंगल बेसिकली, आई मीन टू से ये वाला एंगल। अब मैं यहाँ पे यू साइन थीटा लिया, माइनस यू साइन थीटा नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे मेरे को डायरेक्शन दिख रहा है, यहाँ पे मेरे को डायरेक्शन दिखाई दे रहा है। तो मेरे को सिर्फ ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए और डायरेक्शन चाहिए। ओके, डायरेक्शन फाइंड करनी है तो मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड यूज करके निकाल लिया। ओके, अच्छा, अब ये कितने स्पीड में ग्राउंड पहुंचा? कैन आई राइट v स्पीड इज इक्वल टू vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर का रूट ओवर। स्पीड इज द मैग्नीट्यूड, देन vx दैट इज इक्वल टू u cos थीटा का स्क्वायर। vy कितना है? u sin थीटा। u sin थीटा ले लो चाहे माइनस u sin थीटा ले लो, u sin थीटा का स्क्वायर का रूट ओवर दैट इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ u स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। सो ये 1 हो गया, ये हो जाएगा u
Then object strikes the ground with the same speed it was being projected. Okay? Object object strikes the ground with the same speed it was प्रोजेक्टेड. ओके, उतना ही स्पीड में ये ग्राउंड स्ट्राइक करेगा. कोई डाउट? एनीबॉडी हैज गॉट डाउट? नो. जितना स्पीड में हमने बॉडी को प्रोजेक्ट किए थे उतना ही स्पीड में ये स्ट्राइक किया. ले बेटा नोट कर ले. अच्छा बच्चे, कैन यू टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम बी स्क्वायर. पता है? एक ऑब्जेक्ट मूव करता है, उसका काइनेटिक एनर्जी कितना है? हाफ एम वी स्क्वायर. वी क्या है? स्पीड. स्पीड. वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है. ये मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इज द स्पीड. ओके. काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर. मेरे को बताओ बच्चे, व्हेन ए ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड अप, देन उसके काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है? एक मिनट देखो. एन ऑब्जेक्ट is projected up, right? Find the variation of speed versus time. Part 1. Second, speed versus डिस्प्लेसमेंट. ये दो ग्राफ ड्रॉ करनी है. प्रोजेक्टेड अप, ये कौन सा हो गया? सीधा वर्टिकल हमने फेंका. आ गया? देखा? वेलोसिटी. अच्छा, स्पीड वर्सेस टाइम. राइट एंगल ट्रायंगल क्यों बनेगा बच्चे? ऑब्जेक्ट, अच्छा एक तो स्पीड वर्सेस टाइम, ये थर्ड ले लो. सेकंड इज वेलोसिटी वर्सेस टाइम. ओके, ये क्वेश्चन डिस्कस करना मेरा रह गया था, अब इधर आ गया. पहले पार्ट है v इज इक्वल टू कितना है? हमने कैसे फेंका ऑब्जेक्ट को?
एक ऑब्जेक्ट को हमने बच्चे कैसे फेंका, ऊपर की तरफ फेंका, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ, इसका मतलब मैं देखूं ऊपर की तरफ पॉजिटिव और नीचे की तरफ नेगेटिव, एक्सेलरेशन कितना है माइनस जी, इज इट ए कांस्टेंट, इट इज ए कांस्टेंट। जब एक्सेलरेशन, अच्छा डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है, एस, एस इज इक्वल टू एच, ऊपर की तरफ ये पॉजिटिव है, v इज इक्वल टू, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, एम आई राइट। हमने कहा ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड ऑफ, कहां से बच्चे, दोज हु आर ऑन यूट्यूब प्लीज watch the previous lectures such that you can understand properly। अब v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, u आपका ऊपर की तरफ है पॉजिटिव, माइनस जी इंटू टी, एम आई राइट। अब ये क्या होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, टाइम इक्वेशन। देन मैं काम करूंगा, टाइम का ग्राफ ड्रॉ करूंगा। एट टाइम t इज इक्वल टू 0, v कितना है u। अब स्ट्रेट लाइन है बट स्ट्रेट लाइन का y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, बट m आपका नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है, इसका मतलब ग्राफ आपका धीरे धीरे घटेगा। एक मिनट, धीरे धीरे घटा, घट के फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, कब, जब ग्राउंड पहुंचेगा, नहीं सॉरी, जब धीरे धीरे वेलोसिटी 0 हो जाएगी, कहां पे, मैक्सिमम हाइट पे। फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट नीचे वापस आएगा, देन v आपका नेगेटिव हो जाएगा, टाइम बढ़ेगा तो वेलोसिटी आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। फिर ये पहुंच गया ग्राउंड। देख रहे हो ये कौन सा ग्राफ है, दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ, राइट। वेलोसिटी, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है थ्रू आउट, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बट स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होता, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होता। जब स्पीड नेगेटिव नहीं होगा, ये स्पीड, पहले तो स्पीड ये वेलोसिटी पॉजिटिव था, तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ जैसे ही होगा, यहां पे वेलोसिटी 0 हो गया, बट यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन जैसे जाएगा हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट के बाद इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन नीचे की तरफ हो रहा है, बट स्पीड तो पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव साइड में ना ड्रॉ करके हम कहां ड्रॉ करेंगे, पॉजिटिव साइड में ड्रॉ करेंगे। जब ग्राउंड पहुंचेगा उतना ही स्पीड में प्रोजेक्ट करेगा, पहुंचेगा। ओके, ये टाइम आपका कितना है, u बाई जी, ये टाइम कितना है 2u बाई जी, ये टाइम एक्सिस है, ये u बाई जी, ये 2u बाई जी। समझ में आ गया। वेलोसिटी टाइम ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा क्योंकि वेलोसिटी एक बार पॉजिटिव है बाद में नेगेटिव है, और यहाँ पे इस टाइम जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ये ग्राफ है, ये पाथ है। ग्राफ और पाथ ये दोनों डिफरेंट होते हैं, बट स्पीड हमारा पॉजिटिव होता है ना, ये नेगेटिव में नहीं जाएगा, राइट। समझ में आ गया। अब हमें क्या फाइंड करनी है, ये इसके ग्राफ हो गया, स्पीड टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया, और स्पीड वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, स्पीड इनिशियल वेलोसिटी नीचे की तरफ, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ। हमें पता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। u आपका कांस्टेंट है, देन s इज इक्वल टू 1 बाई 2a v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। एम आई राइट। ये डिस्प्लेसमेंट है। अब मेरे को बताओ ये कौन सा ग्राफ है, ये y है, y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू ए स्क्वायर, पैराबोलिक होगी ये। वेलोसिटी
वर्सेस डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी, यहां पे स्टार्टिंग में वेलोसिटी एट द बिगिनिंग वेलोसिटी कितना है u, बट ये आपका क्वार्टर पावर किसके ऊपर 2 है, पावर वेलोसिटी में 2 है, ये कांस्टेंट है, इट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एम आई राइट? ओके, स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा वेलोसिटी है, ओके, स्टार्टिंग में वेलोसिटी ज्यादा है, देन वेलोसिटी सबसे ज्यादा है, डिस्प्लेसमेंट इज 0 एट द बिगिनिंग, डिस्प्लेसमेंट इज 0 यहां पे, बट वेलोसिटी जब डिस्प्लेसमेंट 0 है वेलोसिटी सबसे ज्यादा है, देख रहे हो, दिस इज u, v इज इक्वल टू u, बट डिस्प्लेसमेंट 0, देख रहे हो, जब ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे है डिस्प्लेसमेंट कितना है 0, वेलोसिटी कितना है u मैक्सिमम, एंड इट विल इंक्रीज पैराबोलिकली, वेलोसिटी धीरे धीरे घटता जाएगा, ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी घटेगा, मतलब स्पीड घटेगा, स्पीड घटेगा, डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, बढ़ेगा, स्पीड घट रहा है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम, डिस्प्लेसमेंट जब मैक्सिमम हो गया, कितना डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है h, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट क्या होता है यू स्क्वायर बाई 2g, यहां पे वेलोसिटी हो गया 0, वेलोसिटी हो गया 0, एम आई राइट? फिर क्या होगा, फिर ये घटेगा, कौन सा, ये घटेगा, ये घटेगा और ये बढ़ेगा, मतलब एक ग्राफ फिर रिटर्न आएगा, इसके ऊपर सुपरपोज करेगा, समझ में आ गया ना? डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव नहीं हो रहा, डिस्प्लेसमेंट हमेशा पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ है, ये ओरिजिन है, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, डिस्प्लेसमेंट हमेशा ऊपर की तरफ होगा, मिट्टी में धस के नहीं जा रहा है, मिट्टी में धस के जाता तो नेगेटिव लेते, मिट्टी में धस के जाता तो नेगेटिव होता, नेगेटिव कब होगा, इसके बाद होएगा, ये पैराबोलिक ग्राफ होगा, दिस नेचर इज पैराबोलिक, ठीक है, ये ग्राफ होगा u और h का ग्राफ, अच्छा, बट सपोज मैं इसमें पूछूं काइनेटिक एनर्जी वर्सेस स्पीड, इसमें फोर्थ पार्ट ले ले, ये थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट इसमें प्लेस कर दो, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम, काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, हाफ इंटू एम, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g इंटू ना, क्यों, v इज इक्वल टू u प्लस u माइनस gt का स्क्वायर, यही है। अब मेरे को बताओ काइनेटिक एनर्जी स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम, इसकी स्क्वायर होगा, अब ये काइनेटिक एनर्जी स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा है, बट काइनेटिक एनर्जी is directly proportional to v square, kinetic energy is directly proportional to v square, am I right? kinetic energy directly proportional to v square, अब v आपका धीरे धीरे घटता है तो काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे घटेगा, बट ये टाइम का क्वाड्रेटिक है तो ये ऐसे ही जाएगा, am I right? ये टाइम इसी इक्वेशन में इसकी पावर 2 हो गया, ये ऑटोमेटिकली क्वाड्रेटिक हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा तो ये आपका क्या होगा, पैराबोलिक इक्वेशन आएगी टाइम के हिसाब से, तो एट पर्टिकुलर टाइम द काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 0, कहां पे काइनेटिक एनर्जी 0 होगा,
जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा फिर क्या होगा, फिर वापस आएगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। सो दिस इज काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम ग्राफ। ओके, ये काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम ग्राफ, ये क्वाड्रेटिक है इसलिए पैराबोलिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है इसलिए पैराबोलिक है, ये लिनियर है इसलिए स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, कोई डाउट? नोट कर लो। ऐसे नहीं, ढंग से नोट करना है। तेरा ग्राफ तो क्या दिख रहा है, ये पीछे क्या है? स्ट्रेट लाइन नहीं है, मेरे को तो ये कटोरी जैसे दिख रहा है। ये स्ट्रेट लाइन है। नेचर भी मैटर करता है ना बेटा। हाँ रफ तो है, फिर बाद में जाके जब रफ से नोट करेगा वो टेढ़ा भी करेगा। कर लिया बेटा, कोई डाउट? समझ में आया? ठीक है बच्चे, मिटाऊं? गौरव मिटाऊं बेटा? चलो एक क्वेश्चन में मेरे माइंड से मिस हो गया था, उसको मैं रिपीट करता हूं। एन ऑब्जेक्ट is dropped from some height. Okay? Dropped. It strikes the ground and bounces back. क्रेजी बॉल देखे हो ना बच्चे? ऐसे उठाया और हमने छोड़ दिया, ये स्ट्राइक करा और बाउंस बैक किया, बाउंसेस बैक। कंडीशन क्या है? बाउंसेस बैक विथ द सेम स्पीड इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। जितना स्पीड में ये स्ट्राइक किया, ये ग्राउंड स्ट्राइक किया, उतना स्पीड में उछला। समझ में आ रहा है? ड्रॉ फर्स्ट वन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सेकेंड स्पीड टाइम ग्राफ for a few collisions. कुछ कोलाइजन के लिए आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ ड्रॉ करनी है। अच्छा, एक काम करोगे, अभी एचसी वर्मा का काइनेमेटिक्स खोलो, हैं? करो आज। उसमें 54 क्वेश्चंस है, 55 क्वेश्चंस है। ठीक है, करो, माथा मारो, हैं? तब तक मैं करवाता रहूं। एक काम करो, टेक दिस इज एन असाइनमेंट टुडे, इसको कल करके ले आना एंड लेट मी सी। ओके, क्योंकि अभी लंबा डिस्कशन है, बड़ा क्वेश्चन है। छोटा होता तो मैं अभी
करवा देता। लंबा मीन्स आई विल टेक 15 मिनट्स। है तुम्हारे पास टाइम? नहीं ना, फिर ठीक है, आज इतना करते हैं। ओके, ये करना है और ये करके हो जाए तो ठीक, नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं, कल डिस्कस हो जाएगा। और एचसी वर्मा करना स्टार्ट कर दो। सम 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 नहीं, उसका वैसे ठीक है थोड़ा सा। ठीक है, आज इतना ही है, फिर कल हम ये प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, विद इन द मेन टाइम आप एचसी वर्मा का क्वेश्चन करते रहना, जो डाउट्स होगा बीच में हम सारे चेक करेंगे। ओके, राइट, ओके, बाय बाय।